जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, उत्तर प्रदेश के MIM के सदर शौकत अली साहब और हमीरपुर विधानसभा के जन अधिकार पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी मेरे भाई एडवोकेट विजय द्विवेदी साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, मंच पर बैठे हुए तमाम मजलिस के और जाप के मेरे तमाम साथी, आपका बेहद शुक्रिया। हमको आने में थोड़ी देरी हुई, हम माजरत चाहते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, और अभी 15 मिनट बाकी है। चालू करो। 15 मिनट से पहले हम अपनी बात को खत्म कर देंगे। आपसे ये बताने आए हैं कि आपको अपना एक वोट भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी जनाब विजय द्विवेदी साहब के हक में वोट डालना है। उनका निशान क्या है मालूम आपको? सिलेंडर, गैस का सिलेंडर उनका निशान। गैस के सिलेंडर के निशान पर आपको उनको बटन दबाकर कामयाब करना है। मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हमने अब सब तमाम पार्टी जो इसमें है उसमें तय किया कि इंशाअल्लाह अगर आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद रहा और उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो हम इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब को 2.5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे इंशाअल्लाह। और 2.5 साल के लिए दलित समाज से एक शख्स को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसमें अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान एक होंगे और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ जबानी खर्च ना किया जाए बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाना जरूरी है। क्या सपा को अगर इख्तिदार मिलता है तो क्या वो किसी मुसलमान को डिप्टी CM बनाएगी? बीजेपी से तो उम्मीद ही मत रखिए आप। तो आपके पास एक विकल्प है, एक मुतबादिल है जो कल तक आपके पास नहीं था। बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी एक साथ मिलकर आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ओवैसी और कुशवाहा अपने दिल को मिला लिए और अपनी मंजिल को, अपनी कामयाबी को ये समझते हैं कि यहाँ से अगर विजय द्विवेदी कामयाब होगा तो ये MIM पार्टी की कामयाबी होगी और जहाँ से MIM पार्टी का प्रत्याशी कामयाब होगा वो कुशवाहा साहब की कामयाबी होगी। तो मेरी आपसे अपील है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक साथ मिलकर इस चुनाव में उतर चुके हैं तो आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूं कि आप अपना एक वोट बाबू सिंह कुशवाहा के पार्टी के हमीरपुर के विधानसभा में गैस के सिलेंडर पर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। बीजेपी को 5 साल मौका मिला मगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विकास करने की जगह विनाश करके रख दिया। डबल इंजन का नाम दिया मगर इंजन तो सिर्फ बाबा और मोदी का चला, उत्तर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी का मुकद्दर बन गया। डबल इंजन की सरकार ने किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। डबल इंजन की सरकार ने कोविड की सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया और किसी के पति, किसी के बाप, किसी के भाई, किसी के बेटे की लाशों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली तो हालत मजबूरी में पानी पर उनकी लाशें तीर रही थी। दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली कब्रिस्तान में तो नदी के किनारे दफना दिया गया। आप जब वोट डालने जाएंगे तो उससे पहले वो नजारों को याद रखिए कि किसी के बाप और किसी के बेटे, किसी की मां की लाशों को नदी के किनारे कुत्ते लोच कर खा रहे थे। ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का असली चेहरा है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4.5 साल पहले बीजेपी ने कहा था 70 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी, मगर आज कहते हैं कि हमने सिर्फ 3 लाख को दिया। तो क्या तुमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को धोखा नहीं दिया? उनके पीठ पर तुमने खंजर नहीं घोंपा? तो अब उत्तर प्रदेश के युवाओं से ओवैसी अपील करता है कि आप जब मतदान करने जाएंगे तो भारत की लोकशाही में आपको यह हासिल है कि आप योगी और मोदी की जमात को, पार्टी को एक मुंह तोड़ जवाब दीजिए और उनको उत्तर प्रदेश से सत्ता से हटाइए और बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ का एक नया मुख्यमंत्री बनाकर अपना काम कराइए, अपने फायदे का काम करवाइए। और हमीरपुर की जनता से हम अपील कर रहे हैं कि आपने बहुत से लोगों का साथ दिया, बहुत से पार्टी का साथ दिया, मगर अगर हमारा वकील विजय द्विवेदी यहां से कामयाब होकर आपके आशीर्वाद और वोट से जाएगा, आपको यकीन दिला रहा हूं, जिस तरह कोर्ट में केस डालकर सबको परेशान कर देते हैं, इसी तरह जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गरीब और मजलूम अवाम की इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में जितने विधायक जीत कर गए आपके वोटों से, वो तो 3 बंदरों की मिसाल पेश करते थे कि एक गूंगा बन जाता, एक अंधा बन जाता, एक बहरा बन जाता। आपको लड़ने वालों की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। अगर कोई बोलेगा अरे एक विजय जीत जाएगा तो क्या होगा, अरे याद रखो, नाम में जब विजय है तो विजय विजय होगा। और लोग हमसे सवाल करते कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा और मंजलिस के एमएलए जीत गए तो क्या होगा। अरे दीवानों, ये देख लो कि भारत की संसद में हमारे पास सिर्फ 2 एमपी हैं, और जब 2 एमपी मैं और इम्तियाज जलील खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े होकर हमको सलाम करते हैं कि आपको पैदा करना है। और आपको बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री भी हर भाषण में ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं ने 2 जो मरहले के चुनाव हुए उसमें हमको वोट दिया। भारत के प्रधानमंत्री, सुन लो आप, मुसलमान ट्रिपल तलाक को गुनाह समझता है, गुनाह समझते हैं ना, मगर हम सियासी तौर पर तलाक दे सकते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता, हमीरपुर की जनता योगी, मोदी और अखिलेश को तलाक तलाक तलाक, योगी मोदी अखिलेश को जोर से बोलो, भैया को भी मालूम हो जाए। भैया के ख्वाब में कृष्ण आकर कह दिए कि तू बन गया मुख्यमंत्री, तो उनके ख्वाब चुकनाचूर हो जाएंगे। और मोदी जी से हम बोलेंगे, मोदी जी आप ट्रिपल तलाक की बड़ी फिक्र है, वो कर्नाटका में बच्ची कॉलेज को जा रही थी तो क्यों रोका जा रहा है उसको? और उस बच्ची ने क्या कहा था कि जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं, क्या नारा लगाती हूं? अरे क्या ताकत नहीं है? अरे जोर से बोलो, अब इसके साथ लगाओ, मेरे साथ नारा है, भारत भारत जिंदाबाद। हाँ, अब प्रधानमंत्री को समझ में आएगा, ये ट्रिपल तलाक के माने भी प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया। लग गए पीछे, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। अरे भारत के प्रधानमंत्री, ट्रिपल तलाक हमारा मसला ही नहीं है। हमारा मसला रोजगार है, मान सम्मान है, बराबरी है। तो आप योगी बोलते हैं कि हमने यूपी से पूरे क्रिमिनल को, माफिया को खत्म कर दिया, तो हम योगी आदित्यनाथ से, और वो भी कहते हैं कि चुनाव के बाद फिर बुलडोजर शुरू हो जाएंगे। योगी जी ये तो बताइए, ये जो हम पर 4 गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? क्या ये गोडसे की औलाद नहीं थी जो हम पर गोली चलाई? नहीं थी। फिर ये योगी के मंत्री उनके घर चले गए, परिवार के हमदर्दी जताई और बोले वी लव यू। ये कैसी मोहब्बत है बाबा तुम्हारी?
जो गोली चला रहा है उसको संविधान पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और क्यों गोली चलाया? इसलिए चलाया कि ओवैसी अपनी जबान से बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो सुन लो गोली चलाने वालों, जब तक जिंदा अल्लाह परवरदिगार रखेगा हम अपनी जबान को तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, मजलूमों के इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ के लिए और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम बोलते रहेंगे। तुम्हारी गोलियां चलती हैं, चलाओ, हमको मौत से डर नहीं, हमको मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा उससे डर है। जिंदगी में जब आए तो जाएंगे, सब जाएंगे, मगर याद रखो दुनिया, कितना टाइम हुआ? अरे टाइम है अभी, टाइम है। बस 1 मिनट में सुन लो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो जिंदगी में जिंदा रहते, मुर्दा मुर्दों की तरह नहीं रहते। तो आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक जिंदा हैं, भारत के संविधान को बचाइए। योगी और अखिलेश ये राम और श्याम की जोड़ी है, इनके धोखे में मत पड़िए। ये हमारा भाई है, हकीकी मानों में हमारा भाई है, इस पर भरोसा करिए। इसको यहां से आपका विधायक बनाइए हमीरपुर का, और पूरे एतमाद के साथ गैस के सिलेंडर पर वोट डालिए। अभी हम खत्म नहीं हुए, दोबारा फिर आएंगे हमीरपुर को, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।